हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो पॉडकास्ट शुरू करें उससे पहले ज़रा आप ये कमेंट रीड करिए। मैं आप लोगों के लिए पढ़ देती हूँ। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे जाएगा। माफ़ी मांगने का तरीका देखा, बोल रही है कि आपकी उम्र हो गई है, आपको भक्ति करनी चाहिए। टॉन्ट में बोला है, यही बात उसकी माँ को भी तो बोलनी चाहिए, उनकी भी तो उम्र हो गई है। जो बेड पर बैठ के नेल आर्ट कर रही थी, ये उसने नया प्लान बनाया है अंशु और पेरेंट्स को गालियां पड़वाने का। जाएंगे तो भी और नहीं जाएंगे तो भी। बिल्कुल करेक्ट है ये कमेंट आपका। और ये वाला बार बार मैं मुद्दा भूल जा रही हूँ जब भी पॉडकास्ट बना रही हूँ, इसलिए मैं एक और पॉडकास्ट ये बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी, बट इस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन्होंने अपने वीडियो में टॉन्ट करी थी अपने इन लॉज को कि आपकी उम्र हो गई है और आपको पूजा करनी चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आता कि क्या पूजा की कोई उम्र होती है? क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि पूजा की कोई उम्र होती है? ये आपके मन और भाव पर निर्भर करता है, क्योंकि पूजा दो तरह से होती है। एक तो आप ये मूर्ति और इसके सामने बैठकर ध्यान लगाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, है ना, धूप बत्ती आरती घंटी बजाना, ये एक अलग तरीके की पूजा होती है। और एक और पूजा होती है जो श्री कृष्ण जी ने सिखाई है भागवत के माध्यम से, है ना, अगर आपने सुनी हो तो, कि कर्म ही पूजा है। ये बहुत ज़्यादा बोला जाता है कि कर्म ही पूजा है। तो जो लोग कर्म करते हैं तो क्या वो पूजा नहीं करते? और आपने खुद बोल रखा है कि मेरा मन नहीं लगता पूजा करने का, क्योंकि मेरे साथ इतना बुरा किया भगवान ने, तो मेरा अब मन ही नहीं होता है। तो ऐसे हो सकता है कि उन माँ बाप का भी नहीं होता हो, उन माँ बाप को अभी कोई उम्मीद की किरण भी नहीं दिखाई दे रही हो सकता है कि आपको कोई उम्मीद की किरण दिखाई दी हो और आपका जो मति है वो चेंज हो गई, आप भगवान की तरफ मतलब होने लगा, आपका जो कहते हैं ना भक्ति भाव जागृत हो गया। उनका नहीं हो पा रहा होगा क्योंकि उन्हें अभी कोई किरण दिखाई नहीं दे रही होगी उम्मीद की, क्योंकि भले ही अभी अंशु है उनके पास, कल को वो शादी करके चली जाएगी तो फिर वो अकेले पड़ जाएंगे, तो शायद उनके दिमाग में अभी भी वही कश्मकश चल रही हो। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका पूजा पाठ में मन नहीं लगता है, लेकिन वो अपने कर्म को अच्छे से निभाते हैं, अपने कर्म को पूरी तरह से करते हैं। आप लोगों ने संत रैदास जी की कहानी तो सुनी ही होगी ना। बहुत ज़्यादा प्रचलित पंक्ति है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। आपने सुनी होगी उनकी कहानी। वो अपने कर्म पर इतना ज़्यादा डिपेंड थे, इतना ज़्यादा डिपेंड थे कि वो गंगा जी में नहाने नहीं जा पा रहे थे, और गंगा जी को वो चप्पल भेंट करना चाहते थे अपनी बनाई हुई। तो उन्होंने काफ़ी लोगों से बोला कि आप चप्पल ले जाइए, भेंट कर आइए, जो गंगा जी हैं उनको दे आइए, लेकिन लोगों ने नहीं किया, उनके लिए नहीं किया। कुछ लोग आते उनके मुंह पर मना कर देते और कुछ लोग शायद ले जाते तो यहाँ वहाँ फेंक देते, ऐसा कुछ हो रहा था। तो गंगा जी स्वयं उनकी जो कटौती है ना उससे प्रकट हुई थी और वो चप्पल उन्होंने अपने हाथों में ली थी उनसे। तो ये होता है, वो भक्तिभाव नहीं करते थे, वो दिन रात अपना कर्म करते थे जिससे उनकी आमदनी होती थी, है ना। तो ये सब चीज़ें ना यहाँ पर ये जो इतनी स्टोरीज चलती हैं ना, वो इसलिए चलती हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त हाथ जोड़ कर बैठना या मूर्ति पूजा करना या आप उनको नहला रहे हो धुला रहे हो, ये चीज़ें केवल यही पूजा नहीं होती है। पूजा कई प्रकार की होती है, मानसिक रूप से भी कई लोग करते हैं, है ना। कुछ लोग तो मूर्ति को नहीं मानते हैं, मन में करते हैं। तो अपनी अपनी भावना है, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो वही चीज़ है। तो यहाँ पर आप उम्र को ला रहे हो, वो मुझे समझ में नहीं आया, मुझे लॉजिक बिल्कुल भी नहीं समझ में आया। आपने ऐसी टॉन्ट क्यों मारी? और अगर आप उनकी उम्र का मजाक उड़ा रहे हो तो उम्र ये सबकी आनी है, अकेले उनकी नहीं, सबकी आनी है ना। और आपकी मॉम की भी वही उम्र होगी लगभग लगभग लगभग, है ना, क्योंकि उन्होंने अपना सारा श्रृंगार त्याग दिया है और थोड़ी सी उनकी जो बॉडी है वो हैवी है, उस वजह से उनकी उम्र शायद ज़्यादा दिखती होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा उम्र की होंगी, उतनी ही उम्र की होंगी लगभग लगभग जितने की आपकी मॉम है। तो आपकी मॉम कौन सी भक्ति भावना, कौन सी ऐसी चीज़ करती नज़र आती है मुझे, आप क्या बता सकते हैं? क्योंकि आपकी मॉम बैठकर जो ये नेल आर्ट वगैरह ये सब करवा रही हैं, तो ये क्या एक उम्र दराज औरत करती है? नहीं, करने को तो कर सकती है, हमारी नज़र में तो सब कुछ कर सकती है, लेकिन आपकी नज़र में कर सकती है कि नहीं, वो बताओ। क्योंकि आपकी नज़र में उनकी उम्र हो गई है, उनको पूजा करनी चाहिए, तो आपकी मॉम को क्या करना चाहिए वो थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहिए। जो बखूबी इस जो मेरी सब्सक्राइबर है या ऑडियंस है मेरी, इन्होंने जो आपसे सवाल किया है, तो ऐसे किसी का मजाक आप यहाँ बना रहे हो। कहीं ना कहीं आप पूजा तो कर रहे हो लेकिन भावना आपकी वैसी नहीं है। और दूसरी बात, आपको आए दिन यहाँ वहाँ जाने की आदत है, आप कभी भी गांव चले जाते हो, कभी भी आसपास आपके इतने सारे रिश्तेदार हैं आप वहाँ चले जाते हो, कई बार तो आप जो है तीर्थाटन करने चले जाते हो, आपके घर में होता है ताला।
तो जब ये जो मूर्ति आप ला रहे हो भगवान जी को एज अ आप अडॉप्ट कर रहे हो ना, एज अ सन आप अडॉप्ट करने गए हो, आपका कहना है आप अडॉप्शन कर रहे हो उनका, क्योंकि वो अनाथ हैं, तो आप उनको लेकर आ रहे हो, आप उनकी पूजा पाठ करोगे, आप उनकी भक्ति भावना से जो भी आपसे बन पड़ेगा आप वो करोगे। लेकिन जब आपके घर में ताला होगा, तब क्या आप अपने इस पुत्र को जो जिनको आपने अडॉप्ट किया है, जो आपकी फैमिली पूरी करने आ रहे हैं, क्या आप उनको साथ में ले लेकर घूमोगे, हर जगह लेकर घूमोगे? क्योंकि इनको जो इस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा की जाती है जो बाल गोपाल की, और जो सेवा इनकी ली जाती है, तो उसमें फिर लोग ना उनको कभी घर में अकेला छोड़कर नहीं जाते। और रही बात साथ में लेकर घूमने की, तो बहुत अशुद्धियाँ होती हैं, तो उन अशुद्धियों से भी बचाना होता है। और आपके घर में तो छोटे छोटे बच्चे हैं जो कहीं पर भी जूठा, कहीं पर भी कुछ भी गंदा ये कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ऐसे में क्या आप साफ सुथरे तौर पर या सब कुछ अच्छे तौर पर ये सब कर पाओगे? क्योंकि आप तो खुद ही काफ़ी लोगों पर आश्रित हो, आप अपने भाई पर आश्रित हो, क्योंकि वो ही गाड़ी चलाकर, हालांकि आपको गाड़ी चलानी आती है लेकिन वो केवल आप रील में चलाते हो। ऐसा नहीं है कि आप गाड़ी लेकर कहीं पर भी अपने काम निपटाने जाते हो। जब भी आपको कोई काम निपटाना होता है, या दूर की यात्रा करनी होती है, तीर्थाटन करना होता है, या गाँव जाना होता है, तब हमेशा आप अपने भाई को ही अपने साथ में लेकर जाते हो, क्योंकि ड्राइव करने वाला वो ही होता है ना। और दूसरी बात कि मॉम पर भी आप काफ़ी ज़्यादा आश्रित हो, आपकी जब मॉम आती हैं तब आप सारा कुछ संभाल पाते हो, वरना आपका चेहरा अलग ही उतर जाता है कि मैं अकेली हूँ, मैं अकेली हूँ। तो ऐसे में क्या ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं होगी जो आप करने जा रहे हो? और आप जो दूसरों को पूजा पाठ करने के लिए बोल रहे हो कि उम्र हो गई है, तो उस हिसाब से अभी तो आपकी भी उम्र नहीं हुई थी, आपको इतनी जल्दी क्यों पूजा पाठ याद आ गया? मतलब आप जो उनको कह रहे थे ना, टॉन्ट कस रहे थे कि मथुरा जैसी जगह आकर शायद आपका भी मन वो हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। आपका नहीं हुआ, आपका नहीं हुआ। मथुरा जाके, मथुरा जाने के बाद भी आपने न जाने कितने वीडियोस बनाए थे। आपने तो मतलब ऐसा नहीं लगा कि वहाँ जाने के बाद आपकी विचारधारा चेंज हुई हो। कल वाले वीडियो में भी मुझे लगा था कि आपने बहुत अच्छे से बोला, हाँ बोला आपने बहुत अच्छे से, लेकिन टॉन्ट देने की या फिर किसी को हेट पढ़वाने की, ट्रोल कराने की कोई कसर छोड़ी नहीं आपने। वो तो मतलब पूरी तरीके से उस वीडियो में दिखा, है ना। तो जब आपके बिहेवियर में चेंजेस नहीं आए, तो कैसे हम मान लें कि उनके बिहेवियर में चेंजेस आ जाएंगे? जब आप नहीं चेंज कर पाए खुद को, तो वो क्या कर पाएंगे? हाँ, लेकिन भगवान ने आपको एक्सपोज ज़रूर किया। वहाँ जाने के बाद जिस तरीके से आप एक्सपोज हुए हो उस धरती पर जाने के बाद, उससे पहले आप उतना एक्सपोज नहीं हुए थे। उससे पहले आपकी इमेज कुछ अलग ही थी। हालांकि आज भी आपके सपोर्ट में बहुत लोग हैं, लेकिन काफ़ी लोगों को आपकी रियलिटी समझ में आई है वहाँ जाने के बाद, क्योंकि शायद भगवान ने वो लीला दिखाई कि नहीं, ये औरत गलत कर रही है, इसको तो मतलब दिखाना चाहिए, संसार को पता चलना चाहिए कि क्या गलत है और क्या सही है ना। और आप जो बुलाने का आपने किया वो भी काफ़ी अजीब था, क्योंकि इतनी दूर से कोई इतनी जल्दी कैसे आ सकता है? एक रात पहले आप वीडियो बना दो, असमंजस में ही इंसान चला जाएगा कि भाई क्या हो गया, ये हो क्या गया हमारे साथ, है ना। वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा नोटिस हुई हैं। खैर, तो टॉन्ट मारने से पहले सोचिए कि आपके घर में भी उस एज के लोग हैं, और उस एज पर आपको भी जाना है, आपको, मुझको, है ना, हर किसी को जाना है, हर किसी को जाना है उस एज में। तो उस एज का मजाक उड़ाना या कहना इस एज में पूजा करी जानी चाहिए, भाई ये तो भगवान भी नहीं सिखाते हमें, आप कहाँ से सिखा रहे हो? तो भाई पूजा पाठ बहुत तरीके से की जाती है, बहुत तरीके से की जाती है, क्योंकि आप कहते हो कि आपको भक्ति में बहुत इंटरेस्ट था, आपको भगवान सेवा करने में बहुत इंटरेस्ट था। तो अगर आपने कभी भी भागवत सुनी हो, या किसी गुरु को सुना हो, या आपने कभी भी कुछ भी ग्रंथ वगैरह उठाए हों, तो उसमें यही चीज़ें बताई गई हैं, यही चीज़ें कही गई हैं। अब आपको ये भी नहीं पता है, आप तभी आप कहीं ना कहीं भगवान को अडॉप्ट करने चले हो, है ना। और मैं फ्लैपी मैडम के एक और अंधभक्त को यहाँ से जवाब देना चाहूँगी, क्योंकि आपको मैं कमेंट में इतना एंटरटेन नहीं कर सकती हूँ। सोनू चौधरी जी ये आए थे कोई कमेंट करने, तो इनका कहना है कि तुम भी अपने आप को जो है ना फ्लैपी के उधर पर रख कर देखो कि ससुराल कैसा होता है। तो अगर आपको ससुराल इतना ही बुरा लग रहा था, मतलब फ्लैपी जी को ससुराल इतना ही बुरा लग रहा था, तो उसी ससुराल के दूसरे बेटे से शादी क्यों की थी फ्लैपी मैडम ने, है ना। वो नहीं करनी चाहिए थी उनको, अगर ससुराल इतना बुरा है। और सभी ससुराल इतने बुरे होते हैं हमें तो नहीं लगता, क्योंकि फ्लैपी मैडम को पूरी छूट थी वहाँ पर, वो जैसे भी कपड़े पहनना चाहती थी वैसे कपड़े पहनती थी अपने फर्स्ट हस्बैंड के दौर में, और बहुत सी चीज़ें वो बार बार मुझे रिपीट नहीं करनी है। मेरा सीधा सा ये मानना है कि अगर वो ससुराल इतना बुरा था, तो दूसरे बेटे से शादी उसी ससुराल के क्यों की? दूसरी बात, अगर ससुराल बुरा था, अगर ससुराल बुरा होता है, तो आप इतने बुरे क्यों बन गए कि आप इस गंदी नीच हरकत में उतर गए कि आप बोलते हो कि मेरे साथ आर करने की कोशिश करते थे, वो मेरे साथ गंदा गंदा बिहेव करते थे, टच करते थे यहाँ वहाँ।
तो मतलब आप इसको जस्टिफाई कर रहे हो कि जो उन्होंने किया अपने इन लॉज के साथ वो अच्छा किया, क्योंकि ससुराल बुरा होता है तो हमें और ज़्यादा बुरा बन जाना चाहिए और हमें और ज़्यादा गंदे लेवल पर उतर जाना चाहिए, ठीक है। और ससुराल बुरा होता है तो अब क्यों ससुराल वालों को हाथ जोड़कर बुलाया जा रहा है, माफ़ी मांग कर बुलाया जा रहा है? और अगर वाकई में ससुराल वालों ने इतना गंदा किया था तो उनका क्यों चेहरा देखा जा रहा है, क्यों बच्चियों के हवाले से उनको बुलाया जा रहा है? क्योंकि बच्चियों के साथ भी वो गलत ही कर सकते हैं ना, क्योंकि ससुराल तो बुरा होता है तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो आपकी बच्चियों को भी शायद पसंद ना करें, है ना। तो इनका पहले जवाब आप ढूंढ कर लाइएगा, फिर यहाँ पर कमेंट सेक्शन में हगने आइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।